नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बजट का दिन है और आप सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई होंगी कि आपके लिए क्या चीज महंगी हुई, क्या चीज सस्ती हुई, क्या आपके लिए गुड न्यूज है, क्या आपके लिए बैड न्यूज है। लेकिन इन सबसे अलग हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की। वैभव भोला मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं और हर बार ये कुछ नई नई इंफॉर्मेशन आपके लिए, इनसाइड स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं। और आज की स्टोरी यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। तो अब वो पूरी तरीके से तैयार है मैदान पर नेट प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए। और मेरे ख्याल आप मुझे जानकारी दे रहे थे इस रिकॉर्डिंग से पहले कि बॉन्डिंग सेशन भी होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए 26 तारीख को जितने भी भारतीय खिलाड़ी थे, कुछ खिलाड़ी 25 तारीख को पहुंचे थे चेन्नई और कुछ खिलाड़ी 26 जनवरी के दिन आप पहुंचे थे चेन्नई। उस जब से कोविड आया तब से एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, एक बायो बबल बनाया जाता है जिसमें जो खिलाड़ियों को 6 दिन एक ही रूम में रहना होता है। आपको अलाउड नहीं होता उस रूम से बाहर निकलना और आप किसी भी अपने साथी खिलाड़ी या स्टाफ के मेंबर से नहीं मिल सकते। उस दौरान जो आपका खाना होता है आपको रूम में दिया जाता है, जितनी भी आपकी फिटनेस की मशीन्स होती हैं वो आपको दी जाती है रूम में, और जो आपके कोविड टेस्ट होते हैं वो भी आपके गेट के एकदम खड़े होकर आपके कोविड टेस्ट लेने के लिए जो भी मेडिकल स्टाफ का मेंबर है वो आता है। तो इस दौरान पिछले 4-5 दिनों में भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी थे, स्टाफ मेंबर्स थे, उनका 3 बार कोविड टेस्ट हुआ। और जितने भी खिलाड़ी स्टाफ बिल्कुल 3 बार हुआ कोविड टेस्ट। पहले एक तो सबसे पहले आप होटल पहुंचे तब हुआ, उसके फिर 2 दिन बाद हुआ, और आज जो तीसरा टेस्ट था, आज तीसरा टेस्ट हुआ, जिसके बाद जितने भी खिलाड़ी और स्टाफ के मेंबर्स हैं सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है इस सीरीज के शुरुआत से ठीक पहले, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की एक सीरीज कैंसिल हो चुकी थी कि एक बार एक खिलाड़ी पॉजिटिव हुआ, 1 से 2 बढ़े, फिर स्टाफ मेंबर्स भी पॉजिटिव हो गए। तो एक अच्छा, जिस तरीके से बीसीसीआई ने देखा भी है कि आईपीएल में भी आपने बहुत अच्छा बायो बबल क्रिएट किया और इंडिया में 1 साल बाद कोई मैच होने वाला है, तो आप नहीं चाहते कि आप कोई भी रिस्क लें, इसलिए जिस तरीके का बायो बबल बनाया गया, हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई कि उन्होंने जितने भी मतलब कह सकते हैं 30 देखिए हेल्थ फर्स्ट वाली बात है और इसलिए यही रिफ्लेक्शन आपको बजट में भी दिखाई दे रहा है। बजट में भी हेल्थ फर्स्ट है, हेल्थ बजट जो है वो सबसे बेटर है। तो बीसीसीआई ने भी पहले खिलाड़ियों की हेल्थ के बारे में सोचा, उसके बाद फिर खेल तो लगा ही रहना है, खेल तो होना ही है। अब बात कर लेते हैं कि आपने कहा कि बॉन्डिंग सेशन होने वाला है आज। तो बॉन्डिंग सेशन तो तब होगा जब इंग्लिश क्रिकेट टीम भी उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव होगी। तो उनकी भी रिपोर्ट, इंग्लैंड की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके जो मीडिया मैनेजर है डैनी, अब से कुछ देर पहले उनका मेरे को मैसेज आया, मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने उस मैसेज में क्या लिखा था। ऑल पीसीआर टेस्ट फ्रॉम यस्टरडेज टेस्ट हैव रिटर्न नेगेटिव, यानी इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी थे उनका कल ही रिपोर्ट आ चुका था, तो वो कल ही नेगेटिव हो गए थे। द इंग्लैंड पार्टी आर नाउ आउट ऑफ क्वारंटाइन एंड विल ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फुल ग्रुप एट द स्टेडियम टुमारो आफ्टरनून 2 से 5 बजे तक। यानी इंग्लैंड की जो टीम है वो कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी प्रैक्टिस करेगी चेन्नई में। जो बॉन्डिंग सेशन होने वाला है वो सिर्फ इंडियन टीम का होने वाला है, क्योंकि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे वो एक साथ श्रीलंका से ट्रैवल करके आए थे, तो उनका एक गेट टुगेदर हो चुका था। इंडियन टीम आज अच्छा, ये इस तरीके का कोई सेशन नहीं, कोई इंडियन टीम और नहीं, ऐसा कोई सेशन नहीं। यहाँ पे सिर्फ इंडियन जो टीम मेंबर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, स्टाफ के मेंबर्स हैं, कोच रवि शास्त्री हैं, ये सब आज मिलेंगे, क्योंकि जब आप सबके रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, तो आप चाहेंगे कि इतने दिन से आप जब एक दूसरे से नहीं मिले और एक सीरीज शुरू होने से पहले, अब सीरीज शुरू होने में भी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 2, 3 और 4 आपके पास 3 दिन है प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी आपको अपनी रणनीति बनानी है वो आज से आप शुरू करेंगे। तो एक छोटा सा सेशन होने वाला है इंडियन टीम का आपसे कुछ ही देर में, और कल इंडियन टीम प्रैक्टिस करेगी शाम को 5 बजे से। जब इंग्लैंड की टीम अपनी प्रैक्टिस खत्म कर लेगी उसके बाद इंडियन टीम जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए चेन्नई में। बहुत खूब। अब हम अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से में आते हैं और वो है दर्शकों से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल। अब आप जानते हैं तमिलनाडु में होने वाला है मैच, 5 फरवरी से 5 फरवरी से होने वाला है। अब दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचे स्टेडियम में और अपनी आंखों के सामने मैच देखे, क्योंकि डोमेस्टिक मैच देखा ही नहीं है इतना लंबा। मेरे ख्याल 1 साल का ये टाइम स्पैन होने वाला है। मीनाक्षी, जो चेन्नई के फैंस है ना, ये अलग तरीके के फैंस हैं। चेन्नई सुपर किंग जब से एक टीम बनी तब से जो चेन्नई के फैंस का आपको रियल आपने देखा कि किस तरीके से जुड़ते हैं वो टीम के साथ। चेन्नई सुपर किंग जब खेलती है तो मतलब एकदम से हम कह सकते हैं जितने भी फैंस होते हैं सड़कों पर उतर आते हैं। अब वो आईपीएल टीम है, लेकिन अब जब इंडियन टीम आ रही तो ये भी भारत की टीम है, तो इसको भी देखने के लिए जो चेन्नई के फैंस है वो बहुत जोश से आते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि जब भी चेन्नई में क्रिकेट मैच होना होता है। तो अब जो पहला टेस्ट मैच है उसमें तो कोई भी फैन हमें नजर नहीं आएगा, ये बहुत क्लियर हो चुका है। हालांकि जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट भेजी गई है
कि जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें से आप 50% जो फैंस हैं उनको अलाउ कर दीजिए, क्योंकि 1 फरवरी से जो जितने भी कोविड अच्छा, स्टेडियम कैपेसिटी के लिहाज से आप कहें तो क्या 50% ऑडियंस को या दर्शकों को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते बिल्कुल हुए। देखिए 50,000 जो कैपेसिटी है आपका चेपॉक स्टेडियम की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? 25,000 लोग बिठा लें, 20,000 लोग बिठा लें। देखिए अब जब गवर्नमेंट की तरफ से 1 फरवरी से सब कुछ अलाउ हो चुका है कि आप मूवी थिएटर्स में भी सिनेमा हॉल में पूरी 100% लोग बैठ सकते हैं, स्विमिंग पूल में आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स की गैदरिंग हो सकती है, तो टीएनसी की तरफ से रिक्वेस्ट जो आई है एकदम ठीक है। और ये टीएनसी ये भी चाहता है कि जो टिकट्स की जो सेल हो उससे कमाई हो, फैंस हैं जो टीएनसी है को भी थोड़ी आमदनी मिले। और देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, आप आईपीएल करवा सकते हैं बिना फैंस के, आप T20 के और ओडीआई खेल सकते हैं बिना फैंस के, उसमें आप थोड़ी सी जो फेक ऑडियो होती है उसको आप अप कर देते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और वो 5 दिन तक रहने वाला है, तो 5 दिन के लिए दर्शकों को भी जो टीवी पर देख रहे हैं उनका भी थोड़ा जो जोश है और जो मतलब जुड़ाव है वो तभी होगा जब वो देखेंगे कि स्टेडियम में फैंस हैं कि नहीं। और अगर टेस्ट क्रिकेट में फैंस नहीं होंगे तो ये थोड़ी सी मायूसी हो सकती है। और इस पर इंग्लिश कहते टीम का क्या कहना है? उनकी तरफ से इंग्लैंड कोई क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा, मेरे को जो अभी मैसेज है मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड क्रिकेट की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन स्पेकुलेशन, वी आर स्टिल वेटिंग टू हियर फ्रॉम द बीसीसीआई इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोटोकॉल्स फॉर द फोर्थ कमिंग टेस्ट सीरीज। यानी इंग्लैंड की तरफ से साफ किया गया है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अभी देखिए सब स्पेकुलेशंस तो मैं नहीं कहूंगा स्पेकुलेशंस है, टीएनसी की तरफ से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब इसका बीसीसीआई पे बीसीएस का क्या स्टैंड लेगा वो देखने वाला होगा। लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है और जो इंग्लैंड के जितने भी मेंबर्स आए वो ये जरूर चाह रहे हैं कि जितनी भी ये पहले 2 टेस्ट मैचेस हैं ये बिहाइंड क्लोज डोर्स हों। और एक बार अगर मान लीजिए पहले 2 टेस्ट मैच अच्छे से होते हैं, फिर उसके बाद हमें जानते हैं कि जो तीसरा टेस्ट मैच मोटेरा में होना है वहां पर पहले से ही 50% फैंस को आने की अनुमति आपने दे दी है, तो चेन्नई को भी आप मेरे हिसाब से आप दे दीजिए 50% फैंस के साथ मैच कराने की अनुमति। और वैसे भी हम इस चर्चा की शुरुआत से पहले हम लोग खुद डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिटेन में लोग वैसे भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके के कोरोना के नए स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले हैं। भारत में हालांकि वैसे स्ट्रेन है और ना इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन ठीक है, कोरोना का डर अपनी जगह है, क्रिकेट फैंस की मोहब्बत क्रिकेट के लिए अपनी जगह है। तो देखते हैं कि बीसीसीआई इस पर क्या स्टैंड लेती है और फिर इंग्लैंड टीम क्या कहती है। मैं तो बस ये बोलूंगा कि दवाई भी कड़ाई भी और एक क्रिकेट के मैदान पर लड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी और क्रिकेट के मैदान पर लड़ाई भी, और दर्शकों की भी लड़ाई होनी चाहिए, फैंस जो रहते हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो दूसरा टेस्ट मैच हम देखेंगे उसमें कुछ फैन जरूर रहेंगे, जिससे टेस्ट क्रिकेट देखना थोड़ा और एक्साइटिंग हो जाएगा। और जिस तरीके चार्म बना रहेगा। आपने ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज आप जीत के आए उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट का जो माहौल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, और आप जरूर चाहते हैं कि जो माहौल एक बना है आप उसको बरकरार रखें, सस्टेन करें। बिल्कुल। तो आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको अपनी कोई राय देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें अपने डिस्कशन में उठाने चाहिए तो यू आर वेलकम, आप बिल्कुल भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स वैभव।